दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिल में कुछ यूँ गम संभाले रखता हूँ, जैसे ज़ेवर संभालता है कोई। आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई, जानता है कोई। वाह 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 वाह! ये शायर मेरे लिखे हुए नहीं है, ये शायर लिखा है गुलज़ार साहब ने। अब ये गुलज़ार साहब तो आपको पता ही होंगे ना बच्चों, 1970 से 1990 तक इन्होंने बहुत सारे मूवी में स्टोरी लिखी, गाने लिखे जो हम आज भी गुनगुनाते हैं। आज का टॉपिक है किताबें। जो पोयम किसने लिखी है? अरे यार, गुलज़ार साहब ने लिखी है। तभी तो मैंने गुलज़ार साहब को इतने सालों बाद याद किया। शायद तब हम पैदा भी नहीं हुए होंगे। अंडरस्टूड? देखो, बच्चे पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, पर ये जो कविता है ना, मेरी बहुत फ़ेवरेट कविता है बच्चों। जो गुलज़ार साहब थे ना, उन्होंने बहुत सारी मूवियों में स्टोरी दी, पोयम लिखे और बहुत सारे गाने भी लिखे। हम स्टार्ट करते हैं आज, स्टार्ट करते हैं पोयम किताबें। 9th स्टैंडर्ड का ये पोयम है किताबें, और इसे लिखा किसने है? गुलज़ार साहब ने। लेट्स स्टार्ट। किताबें पोयम का मतलब क्या है? देखो, ये मैंने बच्चों स्क्रीन पे तो पिक्चर बनाई है, आपको ये थोड़ी मोड़ी समझ में तो आ रही होगी। इसका मतलब ये है बुक्स और ये है फ़ोन। अब देखिए, बहुत सारे लोग इसे भूल गए हैं और किसे यूज़ करते हैं? मोबाइल फ़ोन को। इसी का दुख गुलज़ार साहब को बहुत है। इसी का कंटेंट लेके उन्होंने एक नंबर कविता बनाई है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले। याद रखना बच्चों, ये कविता 9th स्टैंडर्ड में है। लिखा किसने है? कविता का नाम किताबें। लिखा किसने है? गुलज़ार साहब ने। तो स्टार्ट करते हैं मेरी फेवरेट और पसंदीदा ये कविता। चलो बच्चों, कविता बहुत बड़ी है, पर आप बोर मत होना, मैं एकदम इजी तरीके से आपको समझाऊंगी। और साथ में यहाँ पे आप सभी लोग के लिए मैंने मीनिंग्स लिखे हुए हैं, जो डिफ़िकल्ट और हार्ड मीनिंग लगेगी, क्योंकि थोड़े उसमें उर्दू वर्ड डाले गए हैं, क्योंकि गुलज़ार साहब उर्दू से पढ़ाई किया उन्होंने, और वो ज़्यादातर अपनी शायरी और कविताएँ उर्दू में ही लिखते थे। देखो, आज आपको एक नए पोएट के बारे में पता चला। हम जैसे जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे होंगे 9th 10th में, उन्हें तो शायद पता भी नहीं होगा गुलज़ार है कौन, पर आप अच्छे से समझिए, गुलज़ार साहब हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। उन्होंने मूवीज़ में एक से एक गाने लिखे और इतनी सारी कविताएं हमारे लिए छोड़ी जो हम पढ़ें। देखो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे पोयम आ रही होगी। नज़र संभाल के रखना, सीट बेल्ट बांध के रखना और हाथ में पेंसिल ले के रखना। एक एक हम लोग लाइन स्टार्ट करें। देखो, पोयम का एक अंदर का कंटेंट समझा देती हूँ। जो बुक्स वगैरह होती है ना, वो ज़माना चला गया जब हम बुक्स पढ़ा करते थे। हमारे डैडी और हमारे दादाजी जब जॉब पे काम पे कहीं जाते थे ना, तो लोग अपने बैग में ना बुक्स रख के जाते थे, और जब वो रास्ते में कभी फ्री होते थे तो वो लोग क्या करते थे? बुक्स पढ़ते थे, स्टडी करते थे, उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। बट आज का ज़माना इतना ख़राब हो गया ना बच्चों, बिना फ़ोन के तो हमें नींद ही नहीं आती, जबकि इससे निकलने वाले जो रेज़ होते हैं मोबाइल से, हमारे आँखों को हार्मफुल इफ़ेक्ट पहुँचाते हैं। पहले के ज़माने में लोग बोलते थे ना, जब हमें नींद नहीं आती तो थोड़ी बुक्स पढ़ लो। देखो, अगर इंसान का सबसे अच्छा मित्र कोई है तो वो बुक्स है, और सबसे ज़्यादा नॉलेज अगर कोई गेन कर सकता है तो वो बुक है बच्चों। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जब मैं कॉलेज में, स्कूलों में पढ़ती थी ना, तो हमारे यहाँ एलोकेशन कॉम्पिटिशन, स्पीच होता था। तो बच्चे क्या करते थे? मोबाइल से, यूट्यूब से, गूगल से ढूंढ के स्पीच बोलते थे, पर मैं बहुत माइंड चलाती थी। मुझे पता था बुक्स तो कोई पढ़ता नहीं है। मैं लाइब्रेरी में जाती थी और 4-5 अलग-अलग बुक कलेक्ट करती थी, और इसका उसका इंग्रेडिएंट डाल के एलोकेशन में पार्टिसिपेट करती थी, और फर्स्ट और सेकंड रैंक मिल जाता था मुझे। अंडरस्टूड? तो बुक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। पोयम का नाम किताबें और पोएट का नाम गुलज़ार। स्टार्ट करते हैं हम। स्क्रीन पे पोएम आ रही होगी, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। देखो, गुलज़ार साहब ने एक नंबर बात लिखी है। पूरी धूल पड़ जाती है अलमारी पे, लेकिन हम बुक को छूते नहीं हैं। हमें मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। पहले के समय में जब फ्री होते थे ना, तो बुक्स पढ़ते थे। नहीं कोई बुक है तो अरे रामायण भगवत गीता ही पढ़ लो, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अलमारी में वो किताबें पढ़ी पढ़ी ऐसे सोचती बेचारी कि कोई तो आए और मुझे ले जाए और पढ़े। अंडरस्टूड?
महीनों तक मुलाकातें नहीं होती थी, कोई जाता ही नहीं था बुक के पास तो मुलाकात कैसे होगी। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। वो क्या बोल रही है, किताब कंप्लेंट दे रही है कि जब मोबाइल नहीं आया था तब तू बराबर रात रात भर मेरे को पढ़ता था बैठ के, है ना। सोहबत यानी कि कंपनी, सोहबत यानी कि कंपनी, और हसरत मतलब एक्सपेक्टेशन, यानी किताब एक्सपेक्ट कर रही है कि आओ और मुझे जो अलमारी के ऊपर धूल धक्कड़ में मुझे रखा है ना, यहाँ से ले जाओ। ताकती है मतलब सी, वो देखती है कि कोई तो आए और मुझे पढ़े। सोहबत यानी कि कंपनी, कंपनी वाला कंपनी नहीं, साथ वाला, हम एक दूसरे के साथ में रहते ना, वो कंपनी। तो पहले वो क्या बोलती थी, तुम बराबर मेरी कंपनी लेते थे और अब मुझे तुम भूल गए। ये कौन कंप्लेंट कर रहा है, किताबें। अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। अब अक्सर तुम्हारी दिन और रात कहाँ गुजरते हैं, कंप्यूटर के पर्दों पर। जब फ़ोन ज़्यादा ट्रेंड नहीं था ना बच्चों, तो कंप्यूटर था, कंप्यूटर के बाद फ़ोन, यानी कि बुक का किस्सा तो खत्म। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। किताबें क्या रहती है, बेचैन रहती है कि कोई मुझे यूज़ नहीं कर रहा, कोई पढ़ नहीं रहा है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई। इस लाइन का मतलब बताओ बच्चों। देखो, अब अक्सर मैंने देखा है बच्चे 12-1 बजे, बच्चे ही नहीं यार, हम बड़े-बड़े लोग भी 12-1 बजे तक मोबाइल में लगे रहते। तो क्या बोला, नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी वह सारे उधड़े-उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती। सफ़ा यानी कि पेजेस, सफ़ा यानी कि पेजेस। वो क्या बोल रही किताबें, अगर कोई आता और मेरे ऐसे ऐसे देखो, ऐसे पेज पलटते हैं, ऐसे पेज पलटते हैं, आवाज़ आता है ना, तो क्या बोलते हैं, पेज, किताबें क्या बोल रही, कोई तो आए मेरा पेज पलटे और मेरे अंदर से सिसकी निकले। कैसी सिसकी, पेज जो हम लोग ऐसे करते टन, तो उसकी आवाज़ आती है ना। कोई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। मानी यानी कि अर्थ, मानी यानी कि अर्थ, यानी कि पहले के ज़माने में क्या होता था, बुक्स में जितनी नॉलेज और अर्थ मिलता था ना, अब उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। वो बोल रहा है कोई लफ्ज़ों में मानी गिर पड़े हैं। ऐसा लग रहा है, किसको, किताब को, कि बिना पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ऐसा लग रहा है मैं एक ऐसा पेड़ हूँ, जो पेड़ तो हूँ लेकिन मेरे सारे पत्ते सूख के टूट चुके हैं। ऐसा कौन रियलाइज़ कर रहा है बच्चों, किताब। वो क्या बोल रहा है, जैसे एक पेड़ है, ट्री है, उसमें पूरा पत्ते वत्ते झड़ जाएंगे, कैसा बेचारा दिखता है, वैसे मेरी हालत हो गई है किताब की। पता है क्यों, इस मोबाइल की वजह से, है ना। बिना पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, अल्फाज यानी कि वर्ड्स, जो वर्ड्स इसमें लिखे होते हैं ना, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ऐसा लगता है मैं वो पेड़ बन गया हूँ जिस पे कोई पत्ते नहीं उग रहे। जैसे बुक्स के ऊपर अक्षर होते हैं ना, वैसे वो बुक के ऊपर पत्ते बोल रहा है। जुबा पर जो जायका आता था, जायका यानी कि स्वाद। जब देखो, अब हम लोग मोबाइल में जब पढ़ते हैं, आप लोग याद रखना बच्चों, जब हम लोग फ़ोन में कोई चीज़ पढ़ते हैं, अरे मान लिया कि आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो, पढ़ते हो, मोबाइल में भी पढ़ते हो, तो कभी ज़ोर ज़ोर से पढ़ के बोल के पढ़ते हो मन में। लेकिन जब हम बुक्स पढ़ते थे तो 4 लोग हमारे पास आके बैठते थे, या नाना दानी दादी दादी जो स्टोरी पढ़ाते थे, हम लोग को भी पढ़ाओ ना, हम लोग को भी सुनाओ ना, और हम सब के बीच में बैठ के, पता है ऐसा हुआ था, बोलो हूँ, तो हम लोग बोलते फिर। तो उस समय सुनने में कितना इंटरेस्ट आता था, उसी को बोलते हैं जायका। वो टाइम था जब जुबान पे जायका आता था, यानी स्टाइल से बोलते थे। अभी कैसे नॉर्मल बोलते हैं, हाँ एक राजा था ऐसे, तब एक राजा था, उसकी एक रानी थी, हो गई प्रेम, खत्म कहानी थी, अंडरस्टूड। सफ़ा पलटने का, सफ़ा मतलब पेजेस, पेजेस पलटने का, उंगली, पहले पेजेस क्लिक पलटते थे, अब क्या करते हैं, उंगली से क्लिक, उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है पर्दों पर। वो क्या बोल रहा है, बुक है, बुक को तो आराम आराम से पढ़ के जाके बस पलटेंगे, इसको एक क्लिक करो, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देखो बच्चों, जिसका एडवांटेजेस है उसका डिसएडवांटेजेस भी है। बुक का एडवांटेजेस क्या था कि हमारे आँखों पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था, हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, यूनिटी बनी हुई थी, परिवार का माहौल बना रहता था। और इसका क्या है, हाँ इसमें टाइम ज़्यादा लगता था। इसका क्या था, टाइम कंज्यूमिंग है ना, टाइम कंज्यूम बचता है।
कोई एक चीज़ के बारे में अगर हमको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, फटाक से गूगल पे डालो, फटाफट आ जाएगा। लेकिन इसकी जो रेज़ होती है वो आँखें ख़राब होती है, हमें इसकी एक तरीके का एडिक्शन भी लगता है। बच्चों का आजकल रील्स का एडिक्शन, हाँ, ब्लॉग का एडिक्शन लगा हुआ है ना, वही। और बुक की अगर एडिक्शन लगेगी आपको बच्चों, तो उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं, लेकिन इसकी एडिक्शन लगी तो आप समझ सकते हो। किताबों से जो जाती राबता था वो कट गया, जो मुझसे बुक से राबता था, राबता यानी कि कनेक्शन, अंडरस्टूड। राबता यानी कि कनेक्शन, कनेक्शन यानी तुम्हारा और मेरा, मतलब हम इंसानों का और किताबों का जो कनेक्शन था ना, अब वो क्रॉस हो चुका है। हमने अपनी डिक्शनरी से तो किताबों को हटा ही दिया है। बहुत कम ऐसे घर होंगे, बड़े बड़े माहौल में चले जाओ बच्चों, जो नेता वगैरह हैं या टीचर्स हैं, लॉयर हैं, उनके पास बुक्स के ऐसे बहुत सारे कलेक्शन मिलेंगे। कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। देखो बुक पढ़ते पढ़ते हम लोग ऐसे करके सो भी जाते थे ना कभी कभी लेके। अब आपका पता नहीं भाई, मैं तो पढ़ती थी, ठीक है। बट मुझे ना स्टोरी पढ़ने की आदत थी, स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक था मुझे। कभी सीने पे रख कर लेट जाते, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों, घुटने यानी कि अपने नीज होते ना बच्चा, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर। रिहल मतलब क्या होता है, देखो जब हम लोग कुरान और भगवत गीता ऐसे रख के पढ़ते थे, दादा दादी वगैरह पढ़ते थे, ऐसी बुक रहती, उसके ऊपर कुरान और ऐसे ऐसे हम लोग पैर को उस शेप में बनाकर उस पर रखकर किताबें पढ़ते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जब भी वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। जब भी वो लोग मुझे पढ़ते थे, इल्म यानी कि नॉलेज, उन्हें कितना सारा नॉलेज मिला, लेकिन आज वो लोग हमें किताबों को भूल गए। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, ये तो आज के जनरेशन के बच्चों के लिए एक नंबर पोएम है। नीचे वाली लाइन आपको पता है बच्चों, 90s 80s में और 2000 के सेक्शन में जब लोग एक दूसरे से प्यार करते थे तो एक दूसरे को जब फूल देते थे तो वो फूल अपने बुक में उन लोग रख लेते थे, और जब कुछ दिनों के बाद वो बुक खोलते थे, है ना, तो फूल कैसे सूखे हुए मिलते थे या फिर लेटर। अब आज का ज़माना तो भाई बदल गया है, एक ने फूल दिया, चल शाम तक फेंक दिया, दूसरा मिल गया। और लेटर, लेटर का तो ज़माना ही नहीं रहा, फटाफट चैटिंग कर दो, बात खत्म। तो देखो आगे लिखा है, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, रुक्के यानी कि लेटर। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब मैं किताब था तो तुम लोग कैसे मेरे अंदर मस्त अपने GF BF का फूल रख देते थे और बाद में देखते थे, यादें ताज़ा होती थी, लेटर रखते थे। अब तो ज़माना चला गया ना, अब क्या करोगे। और किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। ये तो आपको पुरानी मूवीज़ में देखना पड़ेगा, हीरो और हीरोइन सामने से आ रहे हैं, मेरे पास बुक है, उसके पास बुक, हम लोग चले, बुक गिर गई, बुक गिर गई तो उसने बोला अरे अरे आपका घर कहाँ है, मैं आपके घर तक पहुँचा दूँगा। वो चली गई, फिर उसका घर का एड्रेस ढूंढ के बुक देने के बहाने उसके घर पहुंच गए। तो ये क्या होता है बच्चों, बुक्स का लेन देन, ये सिर्फ बहाना रहता है घर जाने का। तो क्या बोल रहा है, किताबें गिरने उठाने के बहाने तो रिश्ते बनते थे। ये हर तरीके से अपना एडवांटेज बताने की कोशिश कर रहा है कि जब मैं था तो तुम्हारे रिश्ते बना करते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों ये है कि जो बुक्स होती थी पहले के टाइम पे, बुक्स के ज़माने अब चले गए। अब ज़्यादातर लोग मोबाइल का, कंप्यूटर का, टैब का, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो कि ऐसी यूजेज चीज़ें नहीं करनी चाहिए। करिए बट उसका यूज़फुल कीजिए। जैसे कि हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बच्चों आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और मैं साइड में हो जाती हूँ, आपको चाहिए बच्चों तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। स्टार्टिंग से एक रिकैप करते हैं। बुक बेचारा परेशान है, वो क्या कहता है, तुम मेरा यूज़ नहीं करते हो, मैं तो अलमारी में बैठे, अलमारी यानी कि कबर्ड, हाँ, मैं कबर्ड में बैठे बैठे ताकती रहती हूँ, मेरे पे तो पूरे धूल लग जाते हैं, मुझे कोई देखता ही नहीं है, ऐसी इसकी कंप्लेन है। और जब से ये आ गया ना ये, तब से तो मेरी लाइफ ही ख़त्म हो गई है। तुम कितनी अच्छी अच्छी नॉलेज मुझसे सीखते थे और अब मुझे भूल गए। सूखे फूल रखते थे, लेटर लिखते थे, भूल गए। अब वो रिश्ता तो चला गया। मैं थी, जब मैं थी मतलब कि किताब, हाँ मैंने जब मैं थी तब तुम बराबर आराम से 4 लोगों को बिठा के मोहल्ले में कैसे स्टोरी बताते थे, कहानियाँ सुनाते थे, कितना मजा आता था।
तब तुम्हारे घर में कितनी अच्छी एकता थी, और अब देखो फ़ोन आ गया, सब अपना अपना फ़ोन लेके एक-एक कोने में घुसे हुए हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो गुलज़ार साहब हमें ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा-सा टाइम किताबों की तरफ भी दो। और हाँ, डेली का डेली जब भी बच्चों आपका बर्थडे आया करे ना, तो एवरी बर्थडे में एक नई बुक परचेज़ कर लो, और उसे चलो रोज़ मत पढ़ो, थोड़ा-थोड़ा तो पढ़ो, पूरे साल में एक बार तो उसको पढ़ो, पूरे बुक को साल में ख़त्म कर दो। अंडरस्टूड? इससे आपका नॉलेज गेन होगा और आँखों पे जो इफ़ेक्ट है वो भी नहीं आएगा। और मैं 100% बोलती हूँ, जिसे नींद नहीं आती होगी रात में, है ना? तो ये बुक्स पढ़ के सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 लाइन 5 लाइन पढ़ोगे ना, आपको धीरे-धीरे नींद आने लगेगी, है ना? किसी गोली की, दवाइयों की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसका एडिक्शन पालोगे तो ज़िंदगी में बहुत सारे नॉलेज गेन होंगे, क्योंकि नॉलेज के लिए कोई भी उम्र ज़रूरी नहीं पड़ती। हम भी कर सकते हैं, 60-70 साल के लोग भी कर सकते हैं, और छोटे बच्चों में भी। तो मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आप अपने फ्रेंड्स को और मेरा और भी सारा वीडियो देखने के लिए फ्रा एजुकेशन सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए, और जल्दी-जल्दी शेयर करिए ताकि मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स आएँ, और मैं फिर मिलूँगी आपको नए टॉपिक के साथ मज़ेदार। तब तक बाय बाय, जय हिंद। पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बाय।